तो जब भी PR रैंक का न्यू सीजन आता है आप लोग हर बार सोचते होगे चलो इस बार अपनी फेवरेट गन का इंडिया वेपन ग्लोरी टाइटल लेते हैं। और इसी उम्मीद में जब आप लोग लीडर बोर्ड को चेक करते होगे वहाँ आपको देखने को मिलता होगा कि पहले से ही प्लेयर्स ने 1-1 लाख ग्लोरी करके रखी हुई है। एंड ये देखने के बाद आपके मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिरकार इतना ज्यादा ग्लोरी कोई एक प्लेयर कर कैसे लेता है। तो ये लोग अपनी आईडी पे इतना ज्यादा वेपन ग्लोरी पुश करवाने के लिए रेंट करते हैं पेड ग्लोरी पुशर्स को, जो कि इनकी आईडी पे पूरा सीजन टॉप 1 पे रहने के लिए ग्लोरी पुश करते रहते हैं। और बहुत बंदे तो अपनी आईडी पे ग्लिच यूजर्स को भी रेंट कर लेते हैं जो कि इनकी आईडी पे ग्लिच लगा के ग्लोरी पुश करते रहते हैं। और ये सब चीजें करके पेड ग्लोरी पुशर्स महीने के हजारों रुपए कमा रहे हैं। मगर कभी आपने सोचा है अगर मैं और आप दूसरों की आईडी पे पेड ग्लोरी पुश करें तो हम लोग कितने पैसे कमा सकते हैं? बस यही चीज टेस्ट करने के लिए आज मैं बनने वाला हूँ एक पेड ग्लोरी पुशर और देखते हैं दूसरे की आईडी में ग्लोरी पुश करके मैं कितने पैसे कमा पाता हूँ। और एक सब्सक्राइबर का मेरे को कमेंट आया था कि उसकी आईडी में ईवो गन्स नहीं है जिस वजह से वो अच्छे से गेम नहीं खेल पाता है, इसलिए आज मैं ग्लोरी पुश करके जितने भी पैसे कमा पाऊंगा उससे मैं एक लकी सब्सक्राइबर की आईडी पे ईवो गन स्किन्स निकाल के देने वाला हूँ। और वो लकी सब्सक्राइबर बनने के लिए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है। ग्लोरी पुश करने का एक्सपीरियंस तो मेरे पास 1-2 सालों से है, जिस बीच मैंने बहुत सारी गनों में टॉप 1 भी किया है, यहाँ तक कि काफी सारे ग्लिच यूजर्स को भी मैंने पीछे छोड़ के टॉप 1 का टाइटल लिया है। तो एक तरह से मेरे को गेम का सर्टिफाइड मजदूर बोल सकते हैं क्योंकि मैं रैंक पुश भी कर सकता हूँ, ग्लोरी पुश भी कर सकता हूँ और जोन पुशिंग भी कर सकता हूँ। लेकिन आज हम लोग एक पेड ग्लोरी पुशर बने और किसी की आईडी में ग्लोरी पुश करने से पहले हमको क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं करता क्या हूँ, एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ पेड पुशर मीडिया, जिसमें मैं फ्री फायर की डीपी लगा देता हूँ और साथ में यहाँ पर एक अच्छा सा बायो भी लिख देता हूँ, जिससे अगर कोई मेरी आईडी को देखे तो उसको समझ में आ जाए कि मैं एक प्रोफेशनल गेमर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड साथ में मैं कुछ टाइटल की पोस्ट भी अपलोड कर देता हूँ, जिससे अगर कोई मेरी आईडी को देखे तो उसको पता लग जाए कि मैंने अपने पास्ट टाइम में कौन कौन सी गन में टॉप 1 का टाइटल लिया है या फिर किसमें ग्लोरी पुश करी है। एंड काफी कुछ और चीजें करने के बाद अब ये आईडी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी थी, देखने से लग रहा था कि ये एक प्रोफेशनल गेमर की आईडी है। एंड अब मैं इस आईडी से डीएम करना शुरू कर देता हूँ उन यूट्यूबर्स को जो कि ग्लोरी पुश की वीडियोस डालते हैं, जैसे कि ओशान गेमिंग, GW देव और JGM गेमिंग। एंड इनकी तरह मैं और भी काफी सारे यूट्यूबर्स को डीएम करता हूँ पेड ग्लोरी पुशर के लिए। और साथ में उन बंदों को भी डीएम करता हूँ जो कि रीजन लीडर बोर्ड पे टॉप 1 से टॉप 10 के बीच में बैठे रहते हैं। एंड बहुत सारे बंदों को डीएम करने के बाद ना मैं काफी ज्यादा थक चुका था, तो मैं वेट करने लग जाता हूँ किसी का रिप्लाई आने का। एंड पूरा एक दिन इंतजार करने के बाद मेरे को किसी यूट्यूबर का तो रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन मेरे को एक बंदा मिल जाता है जिसका ड्रीम होता है कि वो अपनी आईडी में सिर्फ एक बार M187 का इंडिया टॉप 1 का टाइटल लेना चाहता है। बट ग्लिच यूज करने वाले प्लेयर्स किसी भी सीजन में उसको टॉप 1 पे आने ही नहीं देते हैं। लेकिन मैं इसको पिच करता हूँ कि अगर ये मेरे को अपनी आईडी पे हायर कर लेगा तो मैं इसको टॉप 1 नंबर पे ले जाऊंगा। एंड थोड़ी देर इसको अपनी बातों से और मक्खन लगाने के बाद फाइनली ये मेरी बात मान ही जाता है और मेरे को अपनी आईडी पे हायर कर लेता है। एंड इसने तुरंत ही अपना आईडी पासवर्ड देकर मेरे को अपनी आईडी को लॉगिन करवा दिया, तो और मैं इसकी आईडी यहाँ पर गेम में आके लॉगिन भी कर लेता हूँ। एंड इससे मैंने टोटल 1000 रुपए मांगे थे ग्लोरी पुश करने के लिए, जिसमें से ये मेरे को 50% एडवांस पेमेंट कर देता है। एंड ये मेरे को 1000 रुपए ग्लोरी पुश करने के लिए क्यों दे रहा था वो आपको वीडियो में आगे ही पता लगेगा। अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो इसकी आईडी भाई काफी मस्त थी, बहुत सारे रेयर से रेयर रिमोट थे और इसका बंडल कलेक्शन भी काफी अच्छा था। और मेरा फेवरेट बंडल भी इसमें निकल जाता है ब्रेक डांसर वाला। और इसके हेयर्स मेरे को इतने ज्यादा पसंद है ना भाई, पहन के मजा आ जाता है। वैसे मैं लॉबी में इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था, मेरे को फटाफट से ग्लोरी पुश करना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि आज संडे है और आपको तो पता ही है हर बार मंडे को टाइटल्स मिलते हैं। तो इस आईडी के पास M187 में टॉप 1 नंबर पर जाने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। मैं फटाफट से ग्लोरी पुश करने के लिए एक मस्त सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाकर गेम खेलना शुरू कर देता हूँ। बाकी जब तक मेरा मैच स्टार्ट होने लग रहा है आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ आज तक आपने कौन कौन सी गन में इंडिया का टाइटल लिया है। देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स कितने ज्यादा प्रो है। एंड साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि हम 200 के सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है। वैसे यहाँ पर मेरा मैच स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन अचानक से मेरे को याद आता है कि मेरे को तो ये पता ही नहीं कि ये कट्टा कौन सी जगह पे मेरे को आसानी से मिल सकती है और मेरे को कहाँ पे उतरना चाहिए। इसके लिए ना मैं अपने क्लाइंट से ही पूछ लेता हूँ कि कट्टा मेरे को कहाँ पर मिलेगी, बट अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया था और यहाँ पर मेरा मैच भी स्टार्ट हो चुका था। इसलिए अभी के लिए तो मैं उतर जाता हूँ भीमा शक्ति पे। और इस जगह पे मैं इसलिए उतरता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं और जिस जगह पे घर ज्यादा होते हैं वहाँ पर लूट भी ज्यादा मिलती है और जहाँ पर लूट ज्यादा मिलेगी वहाँ पर कट्टा भी मिल सकती है। यही सोचकर मैं यहाँ पर लूट करना शुरू कर देता हूँ और जैसे जैसे मैं एक एक करके घर को लूटता जा रहा था मेरे को यहाँ पर कुछ मिल ही नहीं रहा था। हाँ, एक नूबड़ा मिल गया था मेरे को जो कि डबल वेक्टर लेके मेरे ऊपर रश कर रहा था, लेकिन मैं उसकी बाइजन से पेटी बना देता हूँ और उसके बाद ना रिवाइव होके आता है तो मैं इसको वापिस से मार देता हूँ। एंड ऐसे ही भीमा शक्ति के हर एक घर को लूट करने के बाद मेरे को यहाँ पर आखिरी में कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए चुपचाप मैं यहाँ से गाड़ी उठाकर भाई भीमा शक्ति पे आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर ना कुछ एनिमीज होती है जिनसे फाइट करते वक्त मैं यहाँ पर मर जाता हूँ और जब मैं रिवाइव होके आता हूँ तो वो ही एनिमी गाड़ी लेके एकदम से मेरे आगे आता है और वापिस से मेरे को मार देता है। एंड ये मैच बेकार जाने के बाद भाई मेरा टाइम वेस्ट तो हो ही जाता है। उसके अगले मैच में ये नेक्स्ट एरा मैप आ जाता है और इस मैप में कट्टा को ढूंढते ढूंढते मेरा अलग
ही दिमाग खराब हो जाता है। कहीं भी भाई मिल ही नहीं रही थी। आखिरी में जाकर ना मेरे पास 2500 टोकन हो जाते हैं। तो इन सभी टोकन की मैं वार चेस्ट ओपन करना शुरू कर देता हूँ। मेरे को लग रहा था इसमें से तो मेरे को कट्टा मिल ही जाएगी, लेकिन मेरे पास टोकन ही खत्म होते जा रहे थे, मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा था। और ऊपर से ये एनिमीज आराम से भाई वार चेस्ट भी ओपन नहीं करने देते। एक एनिमी तो क्लोज रेंज में आ गया था और एक ने आयरिस भी ऑन कर दिया था। एंड क्लोज रेंज वाले एनिमी को तो कोई और ही थर्ड पार्टी करके मार देता है और फिर यहाँ पर मेरे ऊपर भी थर्ड पार्टी होना शुरू हो जाती है और वापस से मेरा टाइम वेस्ट होने लग रहा था। इसी गुस्से में आकर मैं एक एनिमी को मारता हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं दूसरे वाले एनिमी के ऊपर रश करने आता हूँ तो ये देखो भाई इतनी गंदी थर्ड पार्टी होती है ना भाई, दिमाग ही खराब कर देते हैं ये लोग। 2 मैच खेलने के बाद मैं समझ चुका था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी भी टॉप 1 पे तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा। इसलिए अब मेरे को अपनी वो पुरानी ट्रिक्स को यूज करना पड़ेगा जिससे मैं अपनी आईडी में ग्लोरी पुश करके टॉप 1 का टाइटल लेता हूँ। एंड इतने मेरे क्लाइंट का रिप्लाई भी आ चुका था। उसने मेरे को बता दिया था कि कट्टा लेने के लिए मेरे को कहाँ पर उतरना है और उसकी बताई हुई जगह पर उतरकर अपनी ग्लोरी पुश करने की ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मैं 4 मिनट 50 सेकंड में पूरी 80 की ग्लोरी ले लेता हूँ। एंड अब मैं तुमको बताता हूँ कि इतने कम टाइम में मैंने इतना ज्यादा ग्लोरी लेके कैसे मैच को खत्म किया। सबसे पहले मैं उतरा ब्लू जोन में और इधर उतरते ही मेरे को कट्टा मिल जाती है, जिसको उठाकर मैं अपने आसपास के एनिमीज के ऊपर सीधा रश करने के लिए निकल लेता हूँ। एंड रश करते वक्त मैं एक एनिमी के बिल्कुल पीछे आ जाता हूँ तो मैं फटाफट से इसको यहाँ पर 2 गोली मारता हूँ और फिर बाहर जाकर 2 गोली और मार देता हूँ। एंड यहाँ पर 6 गोली मारने के बाद जाकर ये बंदा मरता है। एंड शॉटगन का भाई अभी के टाइम पे ना बहुत कम डैमेज कर दिया है, तो इतने ही बॉडी मारने पड़ते हैं तब भी जाकर कोई बंदा मरता है। लेकिन हाँ सीधा हेडशॉट मार दे तो एक ही गोली में बंदा मर जाता है। मगर यार इधर तो देखो मेरे से हेडशॉट लगता ही नहीं है। लेकिन इसको देखकर ये मत सोचना कि मैं हेडशॉट नहीं मार सकता। इधर मैं गाड़ी में बैठता हूँ और वेंटिंग से एक एनिमी को हिटलिस्ट करके सीधा उसके ऊपर रश करने के लिए आ जाता हूँ। और मेरे यहाँ पर आते ही ये गाड़ी लेके यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नीचे उतरता हूँ यहाँ पर गाड़ी के अंदर इसको हेडशॉट मार देता हूँ। और अभी मेरे आगे एक और एनिमी होता है जिसको मैं आराम से मार सकता था, लेकिन मेरी यहाँ पर ना ग्लोरी हो चुकी थी। मैंने 2 बंदों को बॉडी से मार दिया था एंड एक एनिमी को ओनली हेडशॉट भी मार दिया था। तो इस वाले एनिमी को आकर मैं अपना किल दे देता हूँ और यहाँ पर बहुत कम टाइम में मेरे को 84 का ग्लोरी भी मिल जाता है, साथ ही मेरा मैच भी खत्म हो जाता है। एंड किसी भी गन में ग्लोरी पुश करते वक्त ना अगर अलग अलग मैप आते हैं तो उसमें ग्लोरी करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक मैप एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होता है। हर मैप में अलग जगह पे गन मिलती है जिससे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं सबसे पहले तो अपने सारे मैप्स को डिलीट कर देता हूँ और सिर्फ बरमूडा और नेक्स्ट टेरा मैप को रखता हूँ। एंड अभी के टाइम पे भाई सोलो में इतनी ज्यादा हार्ड लॉबी आती है कि जब भी ग्लोरी निकालने के लिए मैं किसी एनिमी के ऊपर रश कर रहा था ना, हर बार मेरे ऊपर थर्ड पार्टी हो जा रही थी, जिससे मेरे को मैच में फुल ग्लोरी मिलने ही नहीं लग रही थी। एंड गर्मी की वजह से मेरा फोन इतना ज्यादा हीट हो रहा था कि मैं अच्छे से खेल ही नहीं पा रहा था। इसलिए मैं अपना गेमिंग कूलर निकाल के अपने फोन को ठंडा करने की सोच रहा था, लेकिन जब मैं इसको अपने फोन पे कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को पता लगता है कि ये खराब हो चुका है। पता नहीं भाई इसमें क्या प्रॉब्लम आ चुकी थी, ये अच्छे से वर्क ही नहीं कर रहा था, ना ही ठंडा करने लग रहा था। एंड यही चीज मैं अपने क्लाइंट को बताता हूँ तो वो तो मेरे ऊपर ही गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है मेरे को नहीं पता, जल्दी जल्दी ग्लोरी पुश करो वरना मैं पैसे नहीं देने वाला। वैसे इस बंदे का गुस्सा होना जायज भी था, क्योंकि आज भाई संडे है और बहुत लिमिटेड टाइम मेरे पास बचा हुआ है टॉप 1 पे जाने के लिए। इसलिए मेरे को ना भाई अब थोड़ा सा सीरियस होकर ग्लोरी पुश करना पड़ेगा। वैसे अगर इतना सीरियस मैं अपनी पढ़ाई को लेकर हो जाता ना तो अभी तक मेरी सरकारी नौकरी लग गई होती और शायद मैं उस टाइम ये सलमान खान जैसे दिखने वाले गोरिल्ला के सवालों का जवाब भी दे पाता। वैसे भाई अभी हमको थोड़ा सा ना ग्लोरी पुश पे ध्यान देना चाहिए। मैंने ना एक एनिमी को हिटलिस्ट कर लिया है और जब गाड़ी लेकर मैं इस एनिमी के पास पहुंचता हूँ तो ये यहाँ से ना भाई मॉन्स्टर लेके भागने लग जाता है। अब इस गधे को भाई कौन बताए, ये हाथी जैसा मॉन्स्टर लेके तो यहाँ से ये भाग नहीं सकता। मैं गाड़ी लेकर ना भाई सीधा इसके आगे जाता हूँ और यहाँ पर इसको पूरा ओवरटेक कर देता हूँ। और जैसे इसका मॉन्स्टर रुकता है मैं फटाफट से नीचे उतर के इसकी ही गाड़ी में बैठ जाता हूँ। और अब यहाँ पर मैं डैमेज था तो भाई अपनी मेडिकेट लगाकर मैं एचपी को फुल भी कर लेता हूँ और फिर ये मॉन्स्टर लेकर ना ये एल शेप के पास जाता है और यहाँ पर ना ठोक देता है। तो मैं उतर के ना इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तुरंत ही बूस्टर मार के यहाँ से निकल लेता है। मगर जहाँ पर इसने मेरे को छोड़ा था ना इसके ऊपर एक एनिमी होता है। मैं तो शॉटगन हाथ में लेकर भाई सीधा इस एनिमी के ऊपर रश करने आ जाता हूँ। मेरे को ग्लोरी तो निकालनी थी, लेकिन यहाँ पर गोली मारता हूँ तो ये कोरोना लगा देता है और उसके बाद फिर ये बच जाता है, लेकिन आखिरी में हेडशॉट मार देता हूँ भाई, सीधा ओनली हेडशॉट। हल्के में ले रहे हो क्या भाई को हैं? अभी यहाँ पर देखो ये हिटलिस्ट वाला बंदा ना बिल्कुल मेरे पीछे ही है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर रश करने के लिए आगे जा ही रहा था कि फिर से यहाँ से मॉन्स्टर लेके बूस्टर मार के निकल लेता है। ऐसे ऐसे बंदे ना भाई सोलो में मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं और ऊपर से थर्ड पार्टी करने वाले। इतनी देर से ये एनिमी फायर नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं ओपन में आया मेरे को डैमेज करना शुरू कर दिया। और ऊपर से इस बंदे की चालाकी देखो, यहाँ पर गायब होकर मेरे ऊपर रश करने आ रहा है, जैसे कि हम तो भाई अंधे हैं, आंखों में घुसवा के रखा हुआ है। और तो और भाई क्लोज रेंज में आ जाता है और फिर यहाँ पर मेरे को डैमेज तो करता है, लेकिन देखो हेडशॉट मार के भाई खोपड़ा उड़ा देता हूँ सीधा। अभी यहाँ से थोड़ा बहुत लूट वगैरह करके मैं जीप लेके निकल लेता हूँ भाई बाकी के एनिमीज को मारने के लिए। और मेरे को ये न्यू वाली बिल्डिंग के ऊपर एक एनिमी दिख जाता है तो मैं सुट्टा मार के सीधा रश करने आया था और यहाँ पर भाई ग्लू वॉल तो लगाता है, लेकिन भाई खत्म कर देता हूँ। मेरे को रोक सकता है क्या ये बंदा? एंड अभी तक ना भाई ये मैच बिल्कुल बढ़िया जा रहा था। मैं जिस भी एनिमी के ऊपर रश कर रहा था ना उसको काफी आराम से मार दे रहा था। और इस मैच में तो मेरे को
फुल 100 का ग्लोरी मिल जाता है, लेकिन अगले वाले मैच में ना ब्लू जोन बन जाता है मेरी फेवरेट जगह रिमनाम विलेज पे। और मैंने रिमनाम विलेज को अपनी फेवरेट प्लेस क्यों बोला वो तो चैनल के ओल्ड एंड ओजी सब्सक्राइबर्स को ही पता है। और अगर कोई बंदा किसी भी शॉटगन में ग्लोरी पुश कर रहा है ना तो वो आंख बंद करके ना ब्लू जोन पे आ जाए। यहाँ पर हर एक शॉटगन मिल जाती है, जैसे कि यही देखो उतरते ही मैक्स7 मिल गई, साथ में MP5 भी मिल जाती है। और आगे जाते तो यहाँ पर लेवल 3 की स्कार भी, मतलब एक नंबर की लूट मिलती है यहाँ पे। और अब अपना काम तो भाई हो चुका था, अब मेरे को बस आसपास के एनिमीज के ऊपर रश करके ग्लोरी निकालने। और ये लो एक एनिमी तो मेरे सामने से ही आ जाता है, इसको यहाँ पर मैं ACAT की एक गोली मार के ग्लूवल लगा के रश करने आता हूँ। एंड यहाँ पर ओस्कर को इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ कि सिर्फ इसकी ग्लूवल टूटती है और ये जैसे ही बाहर आता है ओनली हेडशॉट मार के इसका खेल खत्म कर देता हूँ। और ब्लू जोन में ना भाई काफी शांति शांति सी मेरे को दिख रही थी, मुझे लगा बस ये एक ही एनिमी यहाँ पर आया तो मैं आराम से ना मजे से लूट करके यहाँ से जाने की सोच रहा था। लेकिन जब भी एकदम से सामने वाले घर से एक एनिमी आ जाता है और यहाँ पर मैं तुरंत इसको गोलियां मारना शुरू करता हूँ। और यहाँ पर जैसे ग्लोवल से बाहर आता है सीधा हेडशॉट मार देता हूँ। अरे भाई यार हेडशॉट से मेरे को किल क्यों नहीं मिला यार। भाई ग्लोरी पुश के टाइम पे अगर ऐसा होता है ना तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हेडशॉट पे ना जल्दी ग्लोरी मिल जाता है और यहाँ पर हेडशॉट मारने के बाद भी हेडशॉट से किल नहीं मिला। बाकी अभी देखना फिर से यहाँ पर क्या होता है। मैं यहाँ से जा ही रहा था कि फिर से मेरे को एक यहाँ पर कैंपर दिख जाता है और ये देखो भाई क्या ही खतरनाक वाला जंप शॉट लगता है इसको। और मैं लाइक लेने के लिए इसको इतने अच्छे अच्छे इमोट्स दिखा रहा था, लेकिन ये हरामखोर मेरे को लाइक देता ही नहीं है। और अभी मेरी ग्लोरी तो निकल चुकी है, लेकिन अभी ना मेरे को सर्वाइव करना पड़ेगा टॉप 28 तक, तभी जाकर मेरे को मैच के एंड पे फुल ग्लोरी मिलेगा। और अभी तो भाई बहुत सारे प्लेयर्स अलाइव है, तो इतना वेट कौन ही करेगा यार। मैंने सोचा खुद ही बंदे खत्म कर देता हूँ, इसलिए मैं आ जाता हूँ भाई क्लॉक टावर पे। और यहाँ पर मेरे को कुछ बंदे दिख भी जाते हैं और एक भाई सब तो मेरे को सामने दिख जाते हैं जो कि ग्लू वॉल में पैक होते हैं। तो मैं फटाफट से अंदर जाता हूँ, यहाँ पर इसको जैसी 2 गोली मारता हूँ ना इसके पास होती है डबल वेक्टर और ये बंदा भाई यहाँ से भागने की कोशिश तो फुल करता है, लेकिन भाई मार ही देता हूँ। ऑस्कर ने फायदा दे दिया। वैसे थोड़ी देर के बाद ना मैच में 28 बंदे रह जाते हैं, तो मैं मरने वाला ही था कि तभी मेरे को ना ऊपर से एक एनिमी उतरता हुआ दिख जाता है। तो मैंने सोचा मरते मरते भाई इसको तो मार के जाऊंगा। सामने की तरफ ये एनिमी ग्लू वॉल लगाकर लूट करने लग रहा था, मैं यहाँ पर इसको FGL से डैमेज करता हूँ एंड फिर ये एनिमी भाई ऊपर भागने लग जाता है। तो मैं ऊपर की तरफ ही एक FGL मार के इसको और भी डैमेज दे देता हूँ। और जब मैं ऊपर की तरफ आ जाता हूँ तो यहाँ पर ग्लू वॉल लगाता है, लेकिन मैं ऑस्कर का इस्तेमाल करके वापिस इस बंदे को मार देता हूँ। एंड इसको मार के मैं ऐसे इमोट वगैरह दिखा रहा था और नीचे से एक बंदा आ जाता है जो कि मेरे को भी मार देता है। और वैसे भी मेरी इस मैच की ग्लोरी निकल गई थी, तो मैं नीचे जाकर ना एक एनिमी को किल देके फटाफट से इस मैच को खत्म करके फुल ग्लोरी ले लेता हूँ। एंड मैं काफी देर से भाई ग्लोरी पुश करने लग रहा था, इस वजह से ना मैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुका था शॉटगन को चलाने में। मगर जो ये एनिमीज होते हैं ना भाई, ये थर्ड पार्टी इतना ज्यादा करते हैं ना कि भाई मरते मरते ही बचता हूँ बस मैं। यार यहाँ पर मैं एक फटाफट सुपर मेडल लगाकर कोडा की स्किल को ऑन करके यहाँ से भाई निकलता हूँ और लूट करना शुरू करता हूँ। और इस जगह पे भाई इतने सारे कंटेनर्स थे, मैं लूटते लूटते थक जाता हूँ, लेकिन मेरे को कहीं भी शॉटगन मिल ही नहीं रही थी। और ऊपर से ये बंदे भाई मेरे को मारना छोड़ ही नहीं रहे थे भाई, पता नहीं कहाँ से डैमेज कर रहे थे। पीछे पीछे से बचते बचाते भाई मैं लूट कर रहा था और मेरे को नीचे की तरफ यहाँ पर फाइनली शॉटगन मिल जाती है। तो अब मैं इसको लेकर एनिमीज के ऊपर रश करना शुरू करता हूँ। एक लड़की मेरे को मिलती है जिसको यहाँ पर ओनली हेडशॉट मार के खत्म करता हूँ। और उसके बाद जो एनिमी मेरे ऊपर बहुत देर से थर्ड पार्टी कर रहा था ना, अब मैं उसके ऊपर गाड़ी लेकर रश करता हूँ और यहाँ पर उसको भी खत्म कर देता हूँ। और इसी तरीके से एक एनिमी तो भाई मेरे ऊपर खुद ही रश करने के लिए आ जाता है और हेडशॉट खा के अपनी पेटी बनवा लेता है। और बिल्कुल इसके जैसा भाई एक और बंदा मेरे ऊपर UMP लेकर रश कर रहा था और पागलों की तरह स्पैम करे जा रहा था, लेकिन इस बार मैं सीधा वन टैप मार देता हूँ उस नुबड़े को। एंड इसी तरीके से ना मैं और भी काफी सारे मैचेस खेलता हूँ उसकी आईडी पे और बहुत सारा ग्लोरी पुश कर देता हूँ। और मेरे क्लाइंट का मैसेज आ चुका था कि अब वो आईडी पे खेलने वाला है, तो मेरे को ऑफलाइन जाना पड़ेगा। और अभी रात के 10 बजे रहते और टाइटल मिलता है मंडे को रात के 1 बजे, तो अभी पूरे 3 घंटे बचे हुए थे और ये 3 घंटे ग्लोरी पुश करने वाला था भाई आईडी का खुद ओनर। बाकी इधर लीडर बोर्ड को जब मैं चेक करता हूँ तो इस टाइम यहाँ पर 17,300 स्कोर हो रहा था और मैं इंडिया पे ना 3 नंबर पे चलने लग रहा हूँ। एंड थोड़ी सी ग्लोरी करने के बाद ना मैं टॉप 2 पे भी आ जाऊंगा। लेकिन जो टॉप 1 वाला बंदा है ना, मेरा क्लाइंट मेरे को बता रहा था कि ये ग्लिच यूज करने लग रहा है। अब ये सच में भाई ग्लिच यूज कर रहा है ये तो मेरे को ढंग से पता नहीं है, क्योंकि मैं तो आज ही भाई ग्लोरी पुश करने आया हूँ इस आईडी पे। अगर आईडी का ओनर बोल रहा है भाई ये ग्लिच यूज कर रहा है तो भाई सच में कर ही रहा होगा, क्योंकि अगर आपको याद है तो एक टाइम पे मैंने भी M187 में ग्लोरी पुश किया था विदाउट गन स्किन के साथ, जिसमें मैं संडे तक आईडी को टॉप 1 नंबर पे भी ले गया था। लेकिन ग्लिच यूजर्स ने अपना दिमाग लगाया और मेरे को टॉप 1 से नीचे उतारने के लिए डबल डिवाइस जैसे ग्लिचेस को इस्तेमाल किया मेरे अगेंस्ट। अरे यार ग्लिच मारना तो बेकार है यार, फेयर खेलते ना। जब मैं फेयर करने लग रहा था इतने दिन से। अरे फेयर मैं खेल लेता, वो साला मेरे को टॉप 2 वाला वो ध्रुव तो मेरी रैंक भी घटा ली ग्लिच करके, माइनस करवा के। हाँ तो अबे ये माइनस करवा के ही प्लस होएगा ना। गेम ही स्टार्ट नहीं हो रहा था, 5 मास्टर गए, गेम ही स्टार्ट नहीं हो रहा है। आधा घंटा गेम रुकने के लिए बोल रहा था। मेरा पूरा वो खराब कर दिया यार तुमने 4 दिन का। अरे कोई बात नहीं भाई, टॉप 2 का कंटेंट बता दो, क्या उसमें क्या भाई। अरे वो तो बात अलग है, लेकिन ग्लिच तो नहीं यूज करना चाहिए था ना। फेयर तरीके से खेलते तो बात ही अलग होती है यार। तेरे को पता था 6 गेम एक ही बार खेलूंगा, मैं बोला देख
तू आ जा नजदीक, तब अपन ट्राई करेंगे। मेरे से टॉप 1 लेके बता, मैं उसको बोला। तो कौन कौन से ग्लिच यूज करे थे भाई? नहीं, एक ही किया था शॉटगन का, मतलब ये डबल डिवाइस ही किया था। अरे एक ही जन, मतलब 6 आईडी, एक ही बंदा एक ही गेम में 6 बार खेल सकता है। बताओ। अभी तू 100 लेगा तो मैं 100 कितना 380 लूंगा। और अगर ये ऊपर वाले बंदे डबल डिवाइस ग्लिच का यूज कर रहे हैं तो ये कभी भी भाई टॉप 1 पे जा ही नहीं पाएगा। एंड फिर 3 घंटे तक मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही करता रहता हूँ और फिर फाइनली यहाँ पर मंडे के रात के 1 भी बज जाते हैं और क्लाइंट मेरे को बोलता है तुम आईडी लॉगिन करके टाइटल को क्लेम कर लो। उसका मन नहीं कर रहा है, मूड खराब हो गया है उसका। और जब मैं आईडी को लॉगिन करता हूँ तो मेरे को टॉप 3 नंबर का टाइटल मिलता है और मैं जाके ग्लोरी चेक करता हूँ तो भाई बंदे ने ना 3 घंटे में 21,000 ग्लोरी कर दिया था। लेकिन फिर भी ये स्टिल टॉप 3 पे ही था और इसको टाइटल भी वही मिला। और इसको जो मेरे को 1000 रुपए देने थे वो इसने मेरे को पूरा सीजन ग्लोरी पुश करने के लिए दिया था, जिसमें मेरे को हर रोज 2000 ग्लोरी प्लस करनी थी। और इतना गेम तो भाई मैं खुद की आईडी में भी नहीं खेलता, बस वीडियोस वगैरह ही बनाने आता हूँ। और इससे मैं बाकी का 50% लेता भी नहीं है, क्योंकि भाई जब मैं गेम ही नहीं खेलूंगा तो मैं क्यों पैसे लूं। वैसे ये बात तो भाई माननी पड़ेगी, अभी के टाइम पे गेम में इतने सारे ग्लिच यूजर्स, हैकर्स और अनफेयर प्लेयर्स भर चुके हैं ना, किसी भी रीजन बोर्ड में अभी के टाइम पे फेयर तरीके से घुसना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बाकी आज की वीडियो में तो बस इतना ही था एंड मैं बस 500 रुपए ही कमा पाया हूँ। लेकिन क्या हो अगर मैं अपनी ही आईडी पे पेड ग्लोरी पुशर्स को हायर कर लूं और उनकी मदद लेकर अगर मैं अपनी आईडी पे ग्लोरी पुश करवाऊं तो क्या मैं टॉप 1 नंबर का टाइटल ले सकता हूं? तो यही चीज टेस्ट करने के लिए मैं पेड ग्लोरी पुशर्स को हायर करने वाला हूं और बहुत जल्द इस टॉपिक पे वीडियो आने वाली है। लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना।